प्यारे बच्चों, क्लास 9 के साइंस के पहले चैप्टर का आज दूसरा वीडियो, जिसके पहले में पदार्थ की अवस्था के 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस के बारे में डिस्कस किया गया था। और आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था, प्लाज्मा व बीईसी अर्थात बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे कि ये दोनों अवस्थाएं कैसे होती हैं, कैसे बनाई गई और कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। क्या है ये, कैसे बनता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैसे बनता है। तो आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान बल्ब जो हम अपने घर में यूज करते हैं, तो नियान बल्ब में नियान गैस होता है जो कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक ऐसे फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी जो गैस होता है वो हीलियम गैस होता है और ये भी इनर्ट गैस होता है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होते। परंतु जैसे ही इन दोनों बल्बों में, नियान बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर ये जो गैसें हैं, नियान और हीलियम गैस हैं, ये दोनों अनाइज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। और इनके आवेशित होने से इन दोनों ट्यूबों में चमकीला, कुछ चमकीला दृश्य दिखता है। ये चूंकि इन अक्रिय गैसों के आवेशित होने से बनता है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के पश्चात या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के पश्चात जो नियान और फ्लोरेसेंट ट्यूब में बना हुआ ये चमकीला पदार्थ दिखता है, उसी को प्लाज्मा डिफाइन करते हैं। प्लाज्मा को पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के सभी गुण, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये इनर्ट गैसों पे चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। क्या हुआ, इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तो अत्यधिक उत्तेजित आयनिक गैस के रूप में उपस्थित होते हैं, जो चमकदार होने का रीजन है इन इनर्ट गैसों के चार्ज का, आवेश का आ जाना। आगे अगला स्टेप है अब पदार्थ की पांचवी अवस्था, बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बोस-आइंस्टाइन का नाम पड़ा क्योंकि भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था का कांसेप्ट दिया। खोजा नहीं था, इन्होंने कांसेप्ट दिया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी हो सकती है और इन्हीं के कांसेप्ट पर आइंस्टीन ने इस अवस्था का निर्धारण किया। इसलिए दो महान वैज्ञानिक, भारतीय मूल के एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन के कांसेप्टों पर आधारित ये पांचवी अवस्था थी। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इस अवस्था का नाम पड़ा बीईसी। एस.एन. बोस के नाम से बी, आइंस्टाइन के नाम से ई और कंडेंसेट मतलब होता है ठंडा करना। ये जो अवस्था प्राप्त हुई वो ठंडा करने से प्राप्त हुआ, इसलिए इस अवस्था को कहा गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कैसे हुआ? तो 3 वैज्ञानिक थे। 2001 में एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरेलिंग एवं ई बैमैन ने बीईसी प्राप्त किया। इन्हीं वैज्ञानिकों के कांसेप्ट और इनकी विचारधाराओं के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो सामान्य घनत्व वाली गैस है, जैसे कि इस कमरे में उपस्थित जो गैस है ऑक्सीजन, चाहे कोई भी गैस रख सकते हैं, सामान्य घनत्व वाली गैस को उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग पर क्या दिया गया है, सामान्य वायु के गैस के घनत्व के 1,00,000वें वाली घनत्व को कम ताप पर ठंडा करने पर, हमने कहा बीईसी नाम क्यों पड़ा, बोस, एस.एन. बोस का बी, आइंस्टाइन का ई, कंडेंसेट मतलब ठंडा करने पर ना पुनः रिवाइज करते हैं, सामान्य वायु वाली गैस के घनत्व के 1,00,000वें वाली घनत्व की गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो जो अवस्था प्राप्त होता है वह बीईसी कहलाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है।
ये रहे पदार्थ की पांचों अवस्थाएं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तन कैसे होती हैं, क्या ये बदल सकती हैं, इनका परिवर्तन एक दूसरे में हो सकता है या नहीं, या फिर होता भी है तो कैसे। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कैसे बदलता है। तो हम अपने घर में, अपने परिवेश में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्राप्त किए हैं। जैसे यदि हम द्रव में उदाहरण लेते हैं पानी, तो पानी को जैसे ही अपने घर के फ्रिज में डाल के ठंडा करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ समय के पश्चात जिस पात्र में हमने पानी को रखा था वह क्या होता है, जम जाता है और बर्फ बन जाता है। क्या हुआ? पानी द्रव था कमरे के ताप पे, जैसे ही इसे किसी पात्र में रख के हमने फ्रिज में रखा यानी कि ठंडा किया, तो ठंडा करने के पश्चात पानी क्या हुआ? बर्फ में बदल गया। अब यह बर्फ कैसा है? इसका अवस्था ठोस है। तो ये चलते हैं। यदि इसी पानी को गर्म कर दो तो क्या होता है? आप देखते हो कि जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अणु धीरे धीरे जलवाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो पानी को गर्म किए तो बन गया गैसीय अवस्था, जो होता है जलवाष्प, जिसे भाप भी कहते हैं, जल वाष्प। तीन अवस्था हो गया, जल का, गैस, दूसरा द्रव और तीसरा ये ठोस। कैसे बदल रहे हैं ये? जैसे ही पानी को हमने गर्म किया जलवाष्प प्राप्त हो गया। उल्टा कर दीजिए, अब हम फिर से वहीं लेके चलते हैं आपके किचन में। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपने पात्र में चावल पकाने के लिए रखते हैं, उसके पहले पानी को जब गर्म करते हैं और यदि पात्र ढका हुआ हो तो अंदर से जैसे ही हीट पाके पानी के जल के अणु जब एक्साइटेड होकर वेपर फॉर्म में जाते हैं, गैसीय अवस्था में जाते हैं, तो वे ऊपर की तरफ उड़ते हैं और यदि ऊपर पात्र ढका हुआ हो तो उसकी सतह से टकरा जाते हैं। अब जब आप उस पात्र को हटाते हो तो पाते हो कि इस पात्र जिससे पानी वाले पात्र को ढका गया था उसके ऊपर पानी की बूंदें हैं। होता क्या है? जैसे ही द्रव को गर्म किया, पानी को गर्म किया, जलवाष्प बन गया। पुनः जब जलवाष्प को ठंडा करते हैं, ये रो इंडिकेट कर रहा है कि पानी गर्म करने पर जलवाष्प में बदल रहा है, और ये ऊपर की तरफ जो रिप्रेजेंटेशन दर्शाया गया है ये बता रहा है कि गैस को ठंडा किया गया है। जब जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, और पानी को पुनः ठंडा करते हैं तो वह ठोस बर्फ में बदल जाता है। एंटी साइड में आते हैं, बर्फ को उसी पात्र को फ्रिज से निकाल दीजिए और बाहर कमरे में रख दीजिए। आप पाएंगे कि पुनः वायुमंडल में उपस्थित गर्मी से यह बर्फ का टुकड़ा पुनः मेल्ट हो जाता है और ठोस से पुनः द्रव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ही हम यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करना होता है तो हम ताप में परिवर्तन करते हैं। यदि हम ताप में परिवर्तन करें तो पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो। एक सीधा उदाहरण है जल का। जल को जब हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है। रोज से समझेंगे, पानी को ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ बन रहा है, बर्फ को गर्म कर रहे हैं पानी बन रहा है, पानी को गर्म कर रहे हैं जलवाष्प बन रहा है, और इस जलवाष्प को जब ठंडा कर रहे हैं तो पानी बन रहा है। ये क्या है? ये भी ठंडा, टेम्परेचर में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गर्म कर रहे हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। दूसरा फैक्ट,
अवस्था परिवर्तन में एक और कारक है, वह है दाब। दाब में परिवर्तन करके भी हम अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। फिलहाल आज तक के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो पहला फैक्टर हमने बता दिया कि ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि दाब में परिवर्तन करके कैसे पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, तथा यदि दोनों ताप और दाब दोनों फैक्टर एक साथ हों तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में क्या होगा।